गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है हम पढ़ेंगे बच्चों जो है अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, इससे पहली वाली क्लास में बच्चों हमने जो है क्या पढ़ा था, सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जहाँ पर जो है हमने पढ़ा था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये किसके टाइप थे आपके, जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसके टाइप थे बच्चों, आपके परमानेंट टिश्यू के टाइप थे ना। हमने पढ़ा था कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट था सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमने फर्दर 3 सब टाइप पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा। ओके, जिसमें हमने बात करी थी बच्चों की जो पैरेन्काइमा होती हैं ये लिविंग सेल्स होती हैं और ये क्या करती हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है। ठीक है, और जो है ये इनके बीच में जो है क्या था, इंटरसेलुलर स्पेस था। और देन इनका जो फंक्शन था वो क्या था, स्टोरेज का काम करता था। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों जो है किसके बारे में, कोलोनकाइमा के बारे में। कोलोनकाइमा भी हमने क्या कहा था कि ये जो है क्या होती है आपके कोलोनकाइमा भी जो है क्या होते हैं बच्चों आपके जो है सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, या फिर जो है हेमीसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कि जो आपका जो है कोलोनकाइमा होता है ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, मेन इसका फंक्शन है बच्चों कि ये जो है आपका जो है प्लांट को जो है, यानी कि जो न्यू ग्रोइंग जो प्लांट्स होते हैं उनको जो है क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों हमने पढ़ा था आपका जो है क्या कि इनके बीच में जो है कोलोनकाइमा जो सेल्स होती है इनके बीच में जो है जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, इनकी सेल वॉल कैसी होती है बच्चों, इनकी सेल वॉल जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, थिक होती है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों हमने नेक्स्ट पढ़ा था जो है स्केलेरनकाइमा। स्केलेरनकाइमा में हमने क्या कहा था कि जो स्केलेरनकाइमा होती हैं सिर्फ ये जो है क्या होती हैं, डेड सेल होती है। क्यों, क्योंकि जो है इनके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो काफ़ी थिक होती है। ठीक है, और जो थिक होती है वो किसकी वजह से होती है, जो लिग्निन होता है उसकी डिपोजिशन की वजह से जो है इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड हो जाती है। ठीक है, स्केलेरनकाइमा के हमने फर्दर 2 टाइप पढ़े थे, आपका जो है फाइब्रस और स्केलेरेट्स। ठीक है, फाइब्रस में हमने क्या कहा था कि सेल वॉल थिक होती है। ठीक है, और इनके बीच में जो है क्या होते हैं, पिट्स होती हैं, और ये जो है कैसी होती है, इलांगेटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, देन स्केलेरेट्स में बच्चों हमने क्या कहा था, ये शॉर्ट इरेगुलर या ओवल शेप की होती हैं। और जो है क्या होता है, इनके बीच में भी जो है क्या होता है, पिट्स होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी क्या होती है, थिक होती है। और ये क्या करते हैं, प्लांट्स को जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये तो था हमारा प्रीवियस क्लास का जो है क्या, एक जो है क्विक रिवीजन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने आपको बताया था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, हमने क्या कहा था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं दीज आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, कि जो आपके परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो आपके जो है वन टाइप के ही सेल से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, इनका फंक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। बट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलकर जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। तो इसीलिए जो है फिर क्या हो जाता है, इनका जो है क्योंकि डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं तो इसीलिए इनका फंक्शन भी क्या हो जाता है, फिर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या हो गया बच्चों कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मेड यानी कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चों दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। और साथ के साथ क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो भी क्या होता है बच्चों, डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होता है, जो फंक्शन होता है इनका वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, इसके बाद जो है बच्चों अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका जाइलम और सेकंड है बच्चों आपका फ्लोया। ठीक है,
अब हमने क्या कहा बच्चों, हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये क्या होता है बच्चों, आपका जो है फर्दर जो है क्या है, 2 टाइप के हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया बच्चों आपका जाइलम, ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया जाइलम, और देन सेकंड हो गया बच्चों आपका फ्लोएम, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्या हो गया बच्चों, फ्लोएम, ठीक है। समझ में आ गया क्या काम है कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं दीज आर 2 टाइप, फर्स्ट इज जाइलम एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम, ठीक है। फर्दर बच्चों जो जाइलम होता है इसके भी जो है क्या होते हैं, फर्दर जो है इसके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जाइलम का क्या काम है, ठीक है। तो जो जाइलम होता है बच्चों इसका काम है आपका जो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। क्या काम है बच्चों इसका, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है बच्चों, जाइलम का काम क्या है, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं किसमें, सॉइल में, उनका कंडक्शन करवाना, उनको ट्रांसपोर्ट कराना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम का फंक्शन क्या है बच्चों, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। फ्लोएम का फंक्शन क्या हो गया बच्चों, जो फूड बन रहा है लीफ में, ठीक है। हमें पता है कि जो फूड है वो मोस्टली क्या बनता है प्लांट्स में, लीफ में बनता है। तो जो फूड है वो कहाँ प्रिपेयर हो रहा है, लीफ में हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट्स का जो है सिर्फ लीफ को ही फूड चाहिए, ठीक है। प्लांट्स के सारे पार्ट्स को क्या चाहिए बच्चों, फूड चाहिए ना। तो उसके लिए जो है क्या होगा कि जो यहाँ फूड है, यानी कि जो यहाँ ग्लूकोज बनाया है लीफ ने, ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो है प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। अब इस ग्लूकोज को जो है प्लांट्स के जो है होल पार्ट्स तक पहुंचाना है, चाहे वो रूट हो, चाहे आपका सूट हो, चाहे आपका जो है क्या हो स्टेम, ठीक है। तो अब इसको जो है क्या करना है, प्लांट्स के होल पार्ट्स तक जो है इसको पहुंचाना है, चाहे वो आपका जो है ऊपर जो स्टेम है, ये जो न्यू लीफ है उन तक पहुंचाना है, ऊपर की तरफ भी इसको पहुंचाएंगे, ठीक है। इधर आपका जो है लेफ़्ट साइड में भी पहुंचाएंगे, राइट साइड में भी पहुंचाएंगे, प्लस जो है नीचे जो रूट है उसको भी पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसका फूड का कंडक्शन होगा कहाँ से, लीफ से प्लांट्स के ऑल अदर पार्ट्स तक, ठीक है। तो किसके ज़रिए, फ्लोएम के ज़रिए। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, पहले सबसे पहले हमने पढ़ा जाइलम के बारे में। तो जाइलम का भी मैं बता देती हूँ, सपोज ये प्लांट है, ठीक है, ये बच्चों हमारा प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट है और ये इसकी रूट है। अब जाइलम कहाँ प्रेजेंट है, रूट में प्रेजेंट है, ठीक है, रूट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तभी तो जो है वो क्या कर रहा है, वाटर को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ऐसा तो नहीं ना बच्चों की जो है वाटर की नीड सिर्फ रूट को ही होगी, प्लांट्स के सभी पार्ट को जो है किसकी नीड होगी, वाटर की नीड होती है ना। लीफ हो, स्टेम हो, न्यू जो है लीफ हो, या बर्ड हो, या फ्लावर हो, या फ्रूट हो, सबको वाटर की नीड होगी। तो इस वाटर को जो है क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कराना है रूट से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, आपका जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरे प्लांट में, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, ये फूड का जो है क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है मतलब, ठीक है। तो एक और बात समझते हैं कि हमने कहा बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है दिस आर 2 टाइप, ठीक है। फर्स्ट इज जाइलम एंड द अनदर वन इज फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या है कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है हमने कहा फ्लोएम का फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ओके। उसके बाद हम बच्चों देखेंगे क्योंकि जो हमारा जाइलम है यहाँ पर वाटर का कंडक्शन क्या हो रहा है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना। आप देख रहे हो कि जो वाटर का कंडक्शन है वो क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो जाइलम है ये क्या करता है,
यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, यानी कि जो वाटर का जो कंडक्शन होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। कैसे होता है बच्चों, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। वाटर का कंडक्शन कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में। जबकि बच्चों जो फ्लोएम होता है इसका जो कंडक्शन होगा वो कैसा होगा आपका, इसका जो कंडक्शन होता है बच्चों वो होता है आपका बाई डायरेक्शनल, ठीक है, ये बोथ डायरेक्शन कह सकते हैं हम, ठीक है, बाई डायरेक्शनल या बोथ डायरेक्शनल, ठीक है। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो लीफ है तो लीफ से ऊपर की तरफ भी जो है क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ भी जो है फूड का कंडक्शन हो रहा है, ये नीचे रूट की तरफ भी जो है कंडक्शन हो रहा है। तो आपका जो है दोनों डायरेक्शन में जो है क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि वाटर का कंडक्शन सीधे जो है क्या हो रहा है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल कहेंगे। और आपका जो है फूड का जो कंडक्शन होगा वो कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा या बो डायरेक्शन आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो पढ़ा बच्चों हमने किसके बारे में, कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट के टाइप है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो जाइलम है उसके फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया कि जो जाइलम होता है ये क्या करता है, आपका जो है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, या रूट्स टू द ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। फ्लोएम का हमें समझ में आ गया, ठीक है, क्या कि ट्रांसपोर्ट ऑफ या कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो जाइलम होता है इसकी कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों के टाइप्स ऑफ जाइलम। तो जो बच्चों जाइलम होता है ये फर्दर जो है कितने टाइप का होता है आपका, 4 टाइप का होता है, ठीक है। तो आज हम जो है जाइलम की टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। फ्लोएम के आज कवर नहीं हो पाएगा, तो आज हम सिर्फ जो है जाइलम के जो है टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो जाइलम है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो कितने टाइप का होता है बच्चों, 4 टाइप का होता है, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे में लिख देती हूँ ताकि स्पेस हो जाए, ठीक है। ये ठीक है, इस तरीके से स्पेस हो जाए। हम पढ़ रहे हैं क्या, टाइप्स और जाइलम, है ना। तो देखते हैं कितने टाइप्स के होता है। अभी हमने आपको बताया कि बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं, जाइलम 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट है बच्चों आपका, ठीक है, फर्स्ट क्या आपका ट्रैकेट्स, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया बच्चों आपका ट्रैकेट्स, ठीक है। सेकंड हो गया आपका वेसल्स, ठीक है, सेकंड क्या हो गया बच्चों वेसल्स। देन थर्ड हो गया बच्चों का जाइलम फाइबर, जाइलम, ठीक है, जाइलम फाइबर्स। और आपका फोर्थ हो गया बच्चों जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, ओके बच्चों। तो ये 4 टाइप हो गए किसके बच्चों, आपके जो है जाइलम के। कौन कौन से, फर्स्ट है ट्रैकेट, सेकंड है वेसल्स, थर्ड है जाइलम फाइबर और फोर्थ है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। अब आते हैं हम सबसे पहले किस पे, ट्रैकेट्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चों ट्रैकेट्स होता है आपका, ट्रैकेट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो इस तरीके से जो है इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से जो है इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होता है ट्रैकेट्स का, ठीक है। इस तरीके से जो है ये ट्रैकेट का स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो इस तरीके से जो है छोटा सा बनाती हूँ बच्चों में ताकि आपको क्लियर दिख जाए ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, ठीक है।
ये है बच्चों आपका जो है क्या, जाइलम का फर्स्ट टाइप ट्रैकिड्स, ठीक है। तो जो ट्रैकिड्स की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है बच्चों, लिग्निफाइड होती है, यानी कि जो है लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से जो है ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। बट इनमें जो है क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पिट्स का मतलब इस तरीके से जो है, इस तरीके से इनमें जो है पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट होते हैं, पिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो है बच्चों आपका जो है किसका स्ट्रक्चर, ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है, ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जो ट्रैकिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है क्या होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये कैसे होते हैं आपके जो है, इन पिट्स के ज़रिए ही जो है क्या होता है आपका जो है क्या हो रहा है, जो वाटर है उसका जो है क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है आगे की तरफ, ठीक है। इसके बाद है बच्चों आपका जो है सेकंड, जाइलम वेसल्स, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों कि ये जो ट्रैकिड्स होती हैं ये कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। तो ट्रैकिड्स कैसी होती हैं, डेड सेल होती है ना, क्योंकि क्या कहा था हमने कि जो लिग्निन है उसका जो है डिपोजिशन होने की वजह से जो है क्या होती है, जो सेल वॉल होती है वो कैसी हो जाती है, लिग्निफाइड हो जाती है, और अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो सेल है वो कैसी है आपकी, डेड सेल है। और ये कैसी होती है, ये मैंने पहले बता दिया कि आपको जो है इलांगेटेड होती है ना, कैसी होती है बच्चों, इलांगेटेड होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, इलांगेटेड होती है। और जो है दूसरी चीज़ क्या कहा हमने कि जो इनकी जो है सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, थिक सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। अब आता है बच्चों जो है नेक्स्ट टाइप आपका जो है वेसल्स, ठीक है। सेकंड आता है आपका वेसल्स। ये तो पढ़ा बच्चों हमने किसके बारे में, ट्रैकिड्स के बारे में, कि जो ट्रैकिड्स होती हैं ये आपकी दीज आर डेड सेल्स, दे आर इलांगेटेड, और जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे आपको ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों आपका क्या होता है दूसरा, वेसल्स, ठीक है। तो वेसल्स कैसी होती हैं, वेसल्स भी आपके बच्चों जो है सिलेंड्रिकल होती है, बट कैसी होती है, ब्रॉड होती है, कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं, बट जो है कैसी होती है, इस तरीके से जो है ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है। और इस तरीके से जो है इनमें भी क्या होती हैं, पिट्स प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ क्या होंगे, पिट्स प्रेजेंट होंगे इसमें भी, ठीक है। इस तरीके से क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, पिट्स प्रेजेंट होंगे यहाँ, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है, पिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या बनाया बच्चों हमने, वेसल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये नंबर 2 है आपका वेसल्स, ये नंबर 1 था ट्रैकिड्स, ठीक है। तो मेन जो वाटर कंडक्शन का काम है बच्चों वो किसका होता है, ट्रैकिड्स का और वेसल्स का, ठीक है। वाटर का जो कंडक्शन कराने का जो काम है इन चारों में से वो किसका है, ट्रैकिड्स और वेसल्स का। इन दोनों का काम नहीं है वाटर कंडक्शन करना। वाटर कंडक्शन के लिए जो है आपके जो है क्या होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो है ट्रैकिड्स और वेसल्स का होता है, ठीक है। किसका होता है बच्चों, वेसल्स और ट्रैकिड्स का होता है। और जिम्नोस्पर्म में क्या होती हैं कि जो वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती है, वहाँ पर जो है सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पर जो है सिर्फ ट्रैकिड जो है क्या करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, ठीक है। तो क्या कहा हमने बच्चों कि जो ट्रैकिड्स और जो वेसल्स होती हैं वो आपके जो है एंजियोस्पर्म में जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों जो है आपका जो है कि इसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है, कि जो आपका जो है
वेसल्स हैं ये कैसी हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये जो है कैसी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, ठीक है। वेसल्स का कहाँ पे लिखें, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। कैसी है, ब्रॉड है, ठीक है, और कैसा ट्यूब लाइक है, ब्रॉड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। सेकंड हो गया बच्चों आपका कि जो वेसल्स होती हैं ये क्या होती हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है। यानी कि वेसल्स जो है इस तरीके से जो है बहुत सारी वेसल्स जो है आपस में क्या होंगी, मिली होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर जगह तो है नहीं, इस तरीके से जो है यहाँ से बच्चों दूसरी वेसल्स होगी, फिर इस तरीके से वेसल्स इस तरीके से एक दूसरे से इस तरीके से जो है क्या होती हैं, मेडअप होती हैं। तो यानी कि जो है क्या होती हैं, जो वेसल्स होती हैं वो कैसी हैं आपकी, यानी कि दीज आर मेड अप ऑफ मिनी सेल्स विच इज़ कॉल्ड वेसल्स मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है कि इनकी जो है जो सेल वॉल होती है वो भी कैसे होती है, लिग्निफाइड होती है, ठीक है। सेल वॉल कैसी है बच्चों, लिग्निफाइड है, ठीक है। लिग्निफाइड का मतलब समझ में आ गया कि लिग्निफाइड का मतलब क्या हो गया आपका बच्चों, यानी कि जो है लिग्निन का डिपोजिशन हो रखा है इसमें भी, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल भी जो है कैसी होगी, थिक होगी, ठीक है। सेल वॉल कैसे होगी बच्चों, उनकी थिक होगी, किसकी वजह से, लिग्निन की डिपोजिशन होने की वजह से। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि लिग्निफाइड है, ठीक है। देन उसके बाद जो है बच्चों क्या होगा आपका कि इनके अंदर जो है क्या होगा आपका जो ठीक है बच्चों। तो क्या कहा हमने कि जो आपके जो है क्या है, सेल वॉल है वो कैसी है, लिग्निन की बनी हुई है, जिसकी मतलब लिग्निन का डिपोजिशन है, जिसकी वजह से जो है हम क्या क्या कहेंगे कि जो है जो सेल वॉल है वो लिग्निफाइड है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है बच्चों वो क्या है कि ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि जो आपका वेसल्स होता है, वेसल्स जो होते हैं ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसका, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। वेसल्स जो है क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म का। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में जो है क्या होता है, वेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, वेसल्स प्रेजेंट होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो है क्या होता है, वेसल्स जो है एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों कि आपका जो है वेसल्स, हमने क्या कहा था अभी आपको कि ट्रैकेट्स और वेसल्स का काम ही क्या होता है, मेन होता है किस चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। अब क्या कहा हमने कि एंजियोस्पर्म का तो क्या है, एंजियोस्पर्म में तो आपका जो है वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों ही प्रेजेंट है, बट जिम्नोस्पर्म में जो है आपका क्या होगा, जो वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा आपका, वेसल्स एब्सेंट होंगे, तो वहाँ पर जो है सिर्फ ट्रैकेट्स ही जो है क्या होगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ओके, क्लियर हो गया बच्चों। क्या कहा हमने कि एंजियोस्पर्म में जो है वेसल्स जो है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो वेसल्स होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में जो है सिर्फ वेसल्स ही जो है क्या करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा का काम तो नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। बट जो है एंजियोस्पर्म में जो है वेसल्स प्रेजेंट होता है, साथ के साथ जो है ट्रैकेट्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेन जो काम होता है बच्चों जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, वो जो है वेसल्स का ही होता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में तो मेन काम है वेसल्स का ही वाटर ट्रांसपोर्ट करने का। अब बिकॉज क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म है उनमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर जो है जो ट्रैकेट्स होते हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, पूरा हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट टाइप है हमारा जाइलम फाइबर, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स ट्रैकेट्स और हमने जो है किसका बना के दिखाया, वेसल्स का बना के दिखाया। ये ट्रैकेट्स का स्ट्रक्चर था, ये वेसल्स का स्ट्रक्चर था, ठीक है। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर आपको बनाऊंगी किसका, जाइलम फाइबर का, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि यहीं पे बन जाता तो अच्छा था, तो मैं यहीं पे बना देती हूँ, ठीक है, इसको रफ करके। तो यहाँ पर बच्चों मैं साइड में बना रही हूँ ये जाइलम फाइबर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो जाइलम फाइबर होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं आपके जो है स्केलेटन काइमेटस होते हैं, ये स्केलेटन काइमा के बने होते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसी होती हैं, लॉन्ग होती है, इस तरीके से जो है क्या होती हैं, ये लॉन्ग सेल्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों आपका जो है, ये है हमारा जाइलम फाइबर, ठीक है।
है, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो क्या काम है कि जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, इसमें भी पिट्स प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से पिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जाइलम फाइबर है। तो जाइलम फाइबर क्या होते हैं बच्चों, ये स्केलेटन कायमा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, स्केलेटन कायमा के बने होते हैं। स्केलेटन कायमा में भी किसका होगा, जो फाइबर, स्केलेटन कायमा के हमने आपके 2 टाइप बताए थे ना, एक था आपका फाइबरस, तो आपने देखा था जो फाइबरस वाला था आपका इसी तरीके से था, और इसमें यहाँ पर भी जो है क्या थे, पिट्स। आपको हमने पिछले वाली क्लास में बताया था जब हमने आपको जो है स्केलेटन कायमा पढ़ाया था। ठीक है, तो स्केलेटन कायमा के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे ना, स्केलेटन कायमेटस फाइबर और स्केलेटन कायमेटस स्केलेटन्स। ठीक है, तो जो जाइलम फाइबर है वो किसके बने हुए हैं, स्केलेटन कायमेटस हो गए इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी जो है ये जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल है। कैसे है, लिग्निफाइड सेल वॉल। तो लिग्निफाइड सेल वॉल है बच्चों, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई, डेड सेल है। ठीक है, ये तीनों ही बच्चों आपकी कैसी हो गई, डेड सेल हो गई। ठीक है, क्योंकि तीनों की तीनों जो है किसकी बनी हुई है बच्चों, आपकी जो है मतलब किसका डिपोजिशन है, तीनों के तीनों में लिग्निन का डिपोजिशन है, लिग्निफाइड सेल वॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों कैसी हैं, आपकी डेड सेल हैं। सिर्फ जो है बच्चों आपका जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये आपका जो है क्या होता है, लिविंग होता है। ठीक है, सिर्फ जो है आपका जाइलम पैरेन्काइमा जो है लिविंग है बच्चों, बाकी ये तीनों ही जो है बच्चों आपकी क्या होती हैं, डेड सेल होती है। कैसी होती हैं, डेड सेल होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों कि जो जाइलम फाइबर होता है ये क्या होता है, स्केलेटन कायमेटस होता है, यानी स्केलेटन कायमेटस फाइबर का बना हुआ होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है इसकी भी वो जो है कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है, और और जो है क्या होती है, काफ़ी थिक जो है सेल वॉल होती है। अब जो है ये भी क्या होती है, आपकी डेड सेल होती है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों कि जो इसका काम होगा, जाइलम जो है फाइबर का जो काम होता है ये क्या होता है, ये होता है जो वेसल्स और जो ट्रैकेट्स और वेसल्स था उसको जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना जो है क्या काम होता है, जाइलम फाइबर का काम होता है। तो जाइलम फाइबर का काम क्या है बच्चों, यहाँ पर जो आपके जो है क्या है, ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं उनको जो है क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना जो है इसका काम होता है, किसका, जाइलम फाइबर का। ओके, इसके बाद है बच्चों आपका जो है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा कैसे होती है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से जो है ये जाइलम पैरेन्काइमा सेल होंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है ये क्या होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। और जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं बच्चों ये कैसी होती हैं, लिविंग होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है क्या होगा आपका, ये प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और ये जो है न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और ये जो है न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर जो है क्या है आपका, प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। ठीक है, दिख रहे हैं अभी बच्चों, दिख नहीं रहा तो मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जो है क्या कहलाएगा आपका, प्रोटोप्लाज्म हो गया ना। ठीक है, तो इसीलिए जो है क्या था आपका जो है जो पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा है वो कैसा है आपका, लिविंग है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है आपका, प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, यानी आपका देख रहे हैं यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होगा। ठीक है, तो सिर्फ जो है क्या है बच्चों, जो आपका जो है जाइलम पैरेन्काइमा है यही जो है आपका क्या है बच्चों, लिविंग है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, जो आपका जो है ये जो कंटेंट है, लिविंग कंटेंट है, यानी जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर जो है क्या हो कहलाएगा आपका, प्रोटोप्लाज्म कहलाता। तो इसके अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, बाकी किसी के अंदर जो है आपने प्रोटोप्लाज्म नहीं देखा था, इसीलिए ये क्या था, डेड थी, और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। दैट मीन्स कि ये कैसी है आपकी, लिविंग सेल है, इसके अंदर लिविंग कंटेंट मौजूद है, तो इसलिए जो है ये कैसी सेल थी, लिविंग सेल थी। ठीक है, अब जो है आपकी जो जाइलम पैरेन्काइमा होगा इसका काम क्या होगा बच्चों, इसका काम होगा स्टोरेज ऑफ फूड का। ठीक है, इसका काम क्या होगा बच्चों, स्टोरेज ऑफ फूड का, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड है किसका काम, जाइलम पैरेन्काइमा का काम। ठीक है,
तो एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। ट्रैकेट्स का काम और वेसल्स का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। वेसल्स जो है सिर्फ जो है एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होता है, तो इसलिए जिम्नोस्पर्म में ट्रैकेट्स का मेन काम है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा का कोई काम नहीं होता वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। ये क्या करते हैं, जाइलम फाइबर जो है इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ताकि कि ये एक दूसरे से जो है एसोसिएटेड हो, ठीक है। एक दूसरे से कैसे रहें, ये एसोसिएटेड रहे, ठीक है। तो जाइलम फाइबर का काम क्या है, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, और जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड का, ठीक है। फूड भी तो स्टोर करना है ना, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या कर रहे हैं, ये स्टोरेज का काम कर रहा है, फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका जो है किसके टाइप्स ऑफ जाइलम, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों आगे ही हम कल जो है इसको स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम क्या होते हैं। तो ये कल की क्लास में बच्चों हम जो है क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों कि आपको आज का टॉपिक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देन उसके जो टाइप और फर्दर उनके टाइप्स के बारे में समझ में आया होगा। ओके, तो कल जो है बच्चों हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।